ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीतुण्डितुण्डासिनां वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविदुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भाष्य में हमने देखा तैत्तिरीय ब्राह्मण जो था, अग्निर्वा कामयत अन्नादो देवानाम श्याम, इसकी व्याख्या टीका में करते हैं। भावी दृष्टिया यजमान है अग्नि, जो यजमान है वही भविष्य में अग्नि हो जाएगा। तो अग्निर्वा कामयत का अर्थ है यजमान ही ऐसी कामना करता है। अन्नादः अग्निरहम श्याम इति कामयित्वा, अन्न का भक्षण करने वाला मैं अग्नि हो जाऊं ऐसे कामना करके कृत्तिका नक्षत्र अभिमानी देवाय अग्नये अष्टसु कपालेषु पचनीयम हविः निरुक्तवान इत्यर्थ है। अष्ट कपाल में जो पचनीय हवि, मतलब जो पका हुआ अन्न है, उसकी हवि निरुक्तवान, निरुक्तवान जो मंत्र में कहा निरवपत, उसी का अर्थ किया निरुक्तवान, मतलब आहुति दी अग्नि में। अग्नये कौन है? अग्नि कृत्तिका नक्षत्र अभिमानी देवता। तो कृत्तिका नक्षत्र में अनेक है, इसलिए वहां आगे दिया है नक्षत्र व्यक्ति बहुत्वाद बहुवचन। ननु यजमान है ये। अच्छा, ये पाठ आप सबके पृष्ठ में है, मतलब आपके पीडीएफ में है, और ये ननु वाला पाठ है सबका, हाँ, कोष्ठ में, हाँ, ब्रैकेट में। ननु यजमान अग्नि ही भावी उद्देश्य अग्निना समान नाम रूप कल्पांतरे भवति। यजमान अग्नि भावी उद्देश्य, भविष्य को उद्देश्य करके अग्नि के समान नाम रूप वाला होगा। तो बताना ये चाहते हैं कि अगले कल्प में अथवा अगली जब सृष्टि होगी तो ये जो यजमान है वो अग्नि बनेंगे आगे। अभी कोई अग्नि है तो ऐसे बनते जाएंगे देवता, ऐसे कल्पांतर में। एवं रुद्रो व अकामयत विष्णुर्व अकामयत इति अत्रापि तथा वक्तव्यम। कोई कहेगा ठीक है, तो अगले कल्प में कोई रुद्र हो जाए, कोई विष्णु हो जाए, उन्होंने ऐसी कोई कामना करे मैं अगले कल्प में विष्णु हो जाऊं, मैं अगले कल्प में रुद्र हो जाऊं, तो ये अयुक्तम, ऐसा नहीं होगा। नहीं अग्निरिव विष्णु रुद्रयोर अधिकारी पुरुषत्वम। अग्नि क्या है? अधिकारी पुरुष है। विष्णु और रुद्र ये अधिकारी, अधिकारी पुरुष का अर्थ है कोई जीव जिनको कुछ अधिकार दिया गया है कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए। आप जैसे आपको थोड़े समय के लिए किसी को कोठारी बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया, किसी को पुजारी बना दिया, और थोड़े समय के लिए वो अधिकार है। विष्णु रुद्र ये ब्रह्म के ही नाम है। तो तयो हो जगत कारणत्व श्रवण, ये तो जगत का कारण है, मतलब अभिन्न निमित्त उपादान कारण, उसी को विष्णु नाम से, उसको रुद्र नाम से बताया जाए। एक एव रुद्रो, उसके आगे आपके पुस्तक में क्या पाठ है, कुछ है? एक एव रुद्रो न, फिर बस इतना ही दिया आपके, बस। अच्छा, एक एव रुद्रो न, तो रुद्र एक ही है, अनेक नहीं हो सकते।
मतलब कोई अभी रुद्र फिर और कोई फिर और ऐसे नहीं। इसी प्रकार एको विष्णु इत्यादि श्रुति स्मृति विरोधार्थ एक ही विष्णु हो सकते हैं। स्मृतौ, अच्छा ये पृष्ठ आप सब लोगों के इसमें नहीं था ना, आपके हैं इसमें ऑनलाइन सभी के पास इसके ये पृष्ठ है? हाँ, इसके बाद वाले नहीं है स्वामी जी। अच्छा, इसके बाद वाला पृष्ठ नहीं है। दो दो प्रश्न नहीं है, 710 और 711। 710 है? नहीं है। 711? अच्छा, आपके इसमें नहीं है तो भेजे हैं, मतलब भेजे हैं कल, कभी भेजे होंगे, मैंने तो अभी देखा क्योंकि मेरे पुस्तक में तो है। ठीक है, आप केवल श्रवण करो, जिनको नहीं है, जिनके पास, जिनके वो भेजे हैं सबको, तो देख लीजिए। स्मृतौ वेदेषु इति सब विषय। अच्छा, अभी ये श्लोक दिए हैं। एवं जातीय कहा श्रुति ही ये उदाहरण स्मृतिरपि। तो स्मृति, यहाँ स्मृति स्मृतौ वेदेषु इति विषय सप्तमी, ये कहाँ है? वेदेषु। देखिए, ऋषीणाम नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्टयः शर्वर्यन्ते प्रसूतानां तान्ये वैभ्यो ददात्यजः। यथा ऋतुषूर्तलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावायुगादिषु। यथाभिमानिनोऽतीतास्तुल्यास्ते साम्प्रतैरिह एवादेवैरतीतैर्हि रूपैर्नामभिरेव च। ये भिन्न भिन्न स्मृतियां मतलब एक साथ दी है। देखिए, ऋषिणाम नामधेयानि, ऋषियों के जो नाम है, और याश्च वेदेषु दृष्टय, वेदों में का अर्थ है, यहाँ सप्तमी है, विषय सप्तमी है। वेद विषयक, वेदेषु का अर्थ करेंगे वेद विषयक। वेद विषयक जो मतलब ज्ञान, वेद विषयक ज्ञान। शर्वर्यन्ते प्रसूतानाम, शर्वरी का अर्थ है रात्रि, टीका में देखते रहिए। शर्वर्यन्ते प्रलयांते, मतलब महाप्रलय के अंत में। तो क्या होगा? शर्वर्यन्ते प्रसूतानाम, जो उत्पन्न होते हैं प्रलय के बाद, तानी अजह एव एभ्यो ददाति। तानी कानी नामधेयानि, नामधेय। नामधेयानि अजह ददाति। अजह ब्रह्मा, ब्रह्मा जी इन सबको ये नाम देते हैं, ऋषियों के। ये ऋषि ये सब भिन्न भिन्न। तो प्रलय के बाद कौन वशिष्ठ है, कौन, सब के नाम रहते हैं। और वेद विषय के ज्ञान को लेकर ऐसे। तो वेदेषु दृष्ट है। आगे, यथा ऋतुषु ऋतुलिंगानी नाना रूपाणी पर्यये। ऋतु नाम, ऋतु का अर्थ है वसंत आदि ऋतु। लिंग उनके क्या होते हैं? नूतन पल्लव आते हैं, अथवा ठंड होती है, गर्मी होती है, सब ऋतु। बहुत वर्षा हुई तो समझ लीजिए कि क्या वर्षा का काल चल रहा है ऐसे। तो ऋतुषु ऋतुलिंगानी नाना रूपाणी पर्यये। पर्यय परिता अय, इण गतौ धातु से पर्यय, उनका
उनका आना जाना ऐसे टीका में ऐसे दिया है, घटी यंत्रवत आवृत्तौ, उनकी आवृत्ति बार बार होते रहते हैं। एक ऋतु आई फिर अन्य ऋतु, उसके लिंग बदलते गए, ऐसे चलते रहता है। दृश्यन्ते तानि तानि एव तथा भावाः युगादिषु दृश्यन्ते। इसी प्रकार भिन्न भिन्न युग में भिन्न भाव देखे जाते हैं। भिन्न मतलब एक, जैसे सतयुग में एक प्रकार का भाव रहेगा, फिर त्रेता में कुछ, द्वापर में कुछ, कलयुग में सब ऐसे होता रहेगा। फिर सतयुग आएगा, युगादिशु। तो ये परिवर्तन होते रहता है और ये चलते रहता है। टीका में देख लीजिए थोड़ा, और ये घटी यंत्रवत, घटी यंत्र जो ऊपर नीचे करते रहता है जल में, ऐसे आवृत्ति होती है। भावाः पदार्थाः यथा अभिमानिनो अतीतास तुल्यास्ते सांप्रतैरिह। और ये अभिमानी जो इंद्रियों के अभिमानी देवता इत्यादि जैसे अभी हैं ऐसे पूर्व में भी थे, ऐसे आगे भी होंगे। तुल्यास्ते सांप्रतैहि इह देवाः देवैः अतीतैः ही रूपैर्नामभिः एव च। अतीतैः देवैः रूपैः नामभिः एव तुल्याः ते। पूर्व में जैसे ये अभिमानी देवता थे, अभी भी वैसे ही है। सृष्टि विषयक कुछ ऐसे जहां समझो हमको प्रश्न हो, शंका हो, केवल शास्त्र ही प्रमाण है। कोई वहां खड़ा रह के तो देखेगा नहीं कि अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है। जो बताएंगे वही प्रमाण से लेना है। और इन आचार्यों ने, ऋषियों ने जो बताया है उपनिषद में, वेद में अथवा स्मृतियों में, उसी को लेकर, और वास्तव में भी ऐसा ही है। अब ये जन्म प्रलय, कहीं भी जाओ आप, तो कुछ काल तक कुछ, जैसे कहीं संस्था में कुछ अध्ययन अध्यापन करने वाले होते हैं, तो एक कुछ रहते हैं, फिर वो जाते हैं, तो दूसरे आते हैं, वो थोड़े समय अध्ययन अध्यापन, फिर वो जाते हैं, फिर तो कुछ और आए, वो चलते रहेगा। ऐसे ही जैसे गंगा जी का प्रवाह है, तो ये पूरा जगत कैसा चलता है, ऐसे ही चलते रहता है। हाँ, कहीं ऐसा किसी को लगा नहीं नहीं ये तो भिन्न है, वो तो भिन्न, अरे वो वैसे ही है जैसा था, कुछ उसमें ज्यादा 19-20 का भी फर्क नहीं होता। ऐसे ही चलते रहता है, ऐसा अविरत। इन सब से जो विलक्षण है वहां ध्यान जाए, मुख्य तो ये है। तस्मात् जन्म नाशवत विग्रह अंगीकारे अपि कर्मणि शब्दे च विरोधाभावात् देवानाम अस्ति विद्या अधिकार इति स्थितः। मुख्य प्रकरण क्या चल रहा है, देवताओं का विद्या में अधिकार है कि नहीं। तो अंतिम दे दिया, देवताओं का विद्या में अधिकार है। अब पर्यवसान कहाँ हो गया और चर्चा क्या चल रही थी। तस्मात् जन्म नाशवत विग्रह, विग्रह में जन्म नाश होगा उसका स्वीकार करने पर भी। कर्म में, शब्द में भी, कर्मणि शब्दे च विरोध अभावात्, उसमें कोई विरोध नहीं है, इसलिए देवताओं को विद्या में अधिकार है। कहाँ से प्रकरण आरंभ हुआ था? अंगुष्ठमात्रः पुरुषः। अंगुष्ठ मात्र पुरुष से, अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो बताया था, तो अंगुष्ठ है, तो वहां प्रश्न हुआ था कि मनुष्य का अंगुष्ठ, पशु का अंगुष्ठ, तो मनुष्यों का अधिकार, केवल मनुष्यों का अधिकार है, ऐसे विचार हुआ। फिर कहा कि क्योंकि अंगुष्ठ मात्र तो उपासना, ये जो परिमाण है इसका, तो फिर प्रश्न हुआ था कि देवताओं को अधिकार है कि नहीं, उसको लेकर फिर प्रश्न हुआ था। तो देवताओं को कर्म में अधिकार न हो, उपासना में न हो, ब्रह्म विद्या में अधिकार है। ठीक है, अभी अगले जो दो सूत्र हैं, ये दोनों पूर्व पक्ष के सूत्र हैं।
वही अधिकरण चल रहा है, अधिकरण समान, आक्षेपति अभी आक्षेप करते हैं। मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं जैमिनिः मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं जैमिनिः मध्वादिषु असंभवात, इसलिए मध्वादि में ये संभव नहीं होने से देवताओं का अनधिकार है, ऐसा जैमिनी महर्षि जी कहते हैं। मधु, ये मधु विद्या बृहदारण्यक में आती है। इसको दो प्रकार से बताया है। एक मधु विद्या जो आती है वो है ब्रह्म विद्या के प्रकरण में, जो बृहदारण्यक में हम अध्ययन करते हैं भाष्य वगैरह को लेकर। यहाँ जो मधु विद्या बताई है ये उपासना की है, ये भी उपनिषद में दी है उपासना के लिए लेकर। तो ये उपासना वाली मधु विद्या है, उसमें आक्षेप कर रहे हैं। बृहदारण्यक में ही है वो भी, लेकिन उपासना वाला जो प्रकरण है वो भिन्न है। क्योंकि जो ब्रह्म विद्या का है, अच्छा यहाँ छांदोग्य दिया है 3-1-1, आपके इसमें मंत्र दिया है, हाँ 3-1-1 दिया। अच्छा आपके पृष्ठ, स्वामी जी, हाँ, और वो बृहदारण्यक में है वो 2-5 है, 2-5 मधु विद्या, तो जिसको मांडुक्य कारिका में भी दिया है। द्वयोर द्वयोर मधु ज्ञाने परम ब्रह्म प्रकाशितम पृथिव्याम उदरे चैव यथाकाश प्रकाशित, ऐसे दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए, इह देवादीनामपि ब्रह्म विद्यायाम अस्ति अधिकार इति यत् प्रतिज्ञातम तत् पर्यावर्त्यते। देवादियों का ब्रह्म विद्या में अधिकार है ऐसा आपने प्रतिज्ञा की सिद्धांति ने, उसका विरोध करते हैं। तत् प्रत्यावर्त्यते, प्रतिआवर्त्यते, उसका प्रतिषेध अथवा विरोध कर रहे हैं। टीका में देखिए, ब्रह्म विद्या देवादीन नाधिकरोति विद्यात्वात् मध्वादि विद्यावत इत्यर्थ है। ब्रह्म विद्या देवादीन न अधिकरोति, ब्रह्म विद्या देवताओं को अधिकार नहीं है, देवादीन न अधिकरोति। क्यों? विद्यात्वाद, जैसे मधु विद्या, मधुआदि विद्या में देवताओं का अधिकार नहीं है, ऐसा उनका अनुमान हो जाएगा अगर वो सिद्ध करेंगे कि क्यों अधिकार नहीं है। सिद्धांत इसमें उपाधि दिखा देंगे आगे। हाँ, विग्रह नहीं मानते देवताओं, इसलिए देवादीनाम अधिक अनधिकारम जैमिनी आचार्य मन्यते, जैमिनी आचार्य देवताओं का अनधिकार मानते हैं। तस्मात् मध्वादिषु असंभवात, मध्वादि में संभव नहीं। ब्रह्म विद्यायाम अधिकार अभ्युपगमे ही विद्यात्व अविशेषान मध्वादि विद्यासु अपि अधिकारो अभ्युपगम्येत। मध्वादि विद्या में ब्रह्म विद्यायाम अधिकार अभ्युपगमे अपि, ब्रह्म विद्या में अधिकार हो तो भी विद्यात्व अविशेषात, मधु आदि विद्या भी विद्या है, ब्रह्म विद्या भी विद्या है, तो मधु आदि विद्यासु अपि अधिकारो अभ्युपगम्यते गम्यत, मधु आदि विद्या में भी अधिकार हो न च एवं संभव। टीका में दृष्टांतम विवृणोति, कथम, कैसे अधिकार नहीं है मधु विद्या में। असौ वा आदित्यो देव मधु इति अत्र मनुष्या आद्यं मधु अध्यासेन उपासीरन् देवादिषु ही उपासकेषु अभ्युपगम्यमानेषु आदित्यः कम अन्यम आदित्यम उपासित। असौ वा आदित्यो
देव मधु, ये आदित्य जो देव है यही मधु है। और मनुष्य आदित्यम मधु अध्यासेन उपासीन, इसको आदित्य सूर्य की उपासना करनी है, ये मधु है इस प्रकार से, मतलब आनंद का दायक है। और जैसे ये रश्मियां हैं, ये समझ लो ये मधुमक्खी, मधुमक्खियां जैसी है वहां जाती है सूर्य में, जैसे सूर्य की किरण है ऐसे ये मधुमक्खियां वहां जाती है, ऐसे भाव करके। और देवताओं को आनंद देता है ये सूर्य, इस प्रकार से उपासना करनी। देवादिषु ही उपासकेषु अभ्युपगाम गम्यमानेषु आदित्य कम अन्यम आदित्यम उपासित, ये उनका आक्षेप है। अगर मनुष्य आदित्य की उपासना करेगा तो ये तो संभव है। अगर देवताओं को उपासना में अधिकार दोगे तो आदित्य देवता किस आदित्य में उपासना करेगा, ये प्रश्न। इसलिए जैमिनी महर्षि कहते हैं आज देवताओं को उपासना में अधिकार नहीं है। देवादिषु ही उपासकेषु, जब देवादि देवता उपासक है कि उपास्य है, मनुष्य के लिए वो उपास्य है। अगर देवता ही उपासक बन जाएंगे तो उपासना किसकी करेंगे। कम अन्यम आदित्य उपास्य, तो किस अन्य आदित्य की आदित्य देवता उपासना करेंगे, ये प्रश्न हुआ। टीका में देखिए, द्युलोकाख्य वंशदंडे अंतरिक्ष रूपे मधु अपूपे स्थिते आदित्यो देवानां मोदनात् मधु इव मधु। द्युलोक में समझो एक ऐसे वंशदंड है, ये बांस जब होते हैं तो पहले तो खड़े रहते हैं फिर ऐसे झुकते जाते हैं, तो समझो ऐसे यहाँ अंतरिक्ष में, द्युलोक में अंतरिक्ष वंशदंड, तो वंशदंड ऐसे झुका हुआ है, वहां अंतरिक्ष रूप में कहीं मध्य में मधु अपूप है, मतलब ये मधु का पूरा छाता छत्र पड़ा है वहां। ये अब जो हम अभी भोजन में मिलेगा मालपुआ, वो यही मधु अपूप है। वास्तव में अभी चीनी में बनाते हैं, वो पहले मधु में होना चाहिए था, शास्त्र के मधु अपूप। तो विदेशों में तो मधु अपूप देते हैं, मतलब ऊपर मधु ही डालते हैं। तो ये शास्त्रीय है, वास्तव में प्रसाद है वास्तव में। तो हमारे यहाँ अभी शक्कर चीनी का होता है। मधु अपूप स्थित है आदित्य जो देवता, वो देवताओं को आनंद देने वाले हैं। मोदनाद मधु इव मधु इति आरोप्य ध्यानम कार्य, ऐसे ध्यान करना। तत्र आदित्यस्य अधिकारो न युक्त है ध्यातृ ध्येय भेदा भावात्, आदित्य का इसमें अधिकार नहीं होगा क्योंकि ध्यातृ ध्येय भेद नहीं रहेगा उनके लिए। अभी देखो तो सही क्या बता रहे हैं। तो कोई कहे क्या, अस्तु वसुआदि नाम तत्र अधिकार है, वसु अन्य देवताओं का तो अधिकार हो सकता है, इस देवता को कोई और उपासना दे दो, ऐसे कर सकते हैं। इति आशंक्य तेषाम अपि च ध्येयत्वात् प्राप्यत्वाच्च न ध्यातृत्वम, वो भी ध्येय है और वो प्राप्य है, इसलिए वो ध्याता नहीं हो सकता। पुनश्च आदित्य व्यपाश्रयाणि पंचरोहितादीनि अमृतानि उपक्रम्य वसवो रुद्रा आदित्या मरुतः साध्याश्च पंचदेवगणा क्रमेण तत्तद अमृतम उपजीवन्ति इति उपदिश्य स य एतदेवम् अमृतं वेद वसूनामेव एको भूत्वा अग्नि अग्नि एव मुखेन एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति।
आदित्य व्यपाश्रय, आदित्य को आश्रय करने वाले पंचरोहितादीनी। तो पंचरोहितादि आगे दिए हैं टीका में। चतुर्वेदोक्त कर्माणि प्रणवश्च, ये 5 कुसुम हो गए, 4 वेद और प्रणव। एभ्यः सोम आज्यादि द्रव्याणि हुतानि, सोमाज्य आदि, सोमरस, आज्य, घी इत्यादि द्रव्यों का वह उनकी आहुति देने पर लोहित, शुक्ल, कृष्ण, परकृष्ण, गोप्याख्यानी पंच अमृतानी, 5 प्रकार के अमृत जो भाष्य में दिया है वो वास्तव में ये 5 किरणें हैं जो आदित्य में रहती है। लाल हो, कभी कभी श्वेत हो, कभी कृष्ण हो, ऐसे परकृष्ण और गोप्य अमृतानी। तो ये 5 जो अमृत रूप है, और 5 देवगण वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत, साध्या, तत्तन मंत्र भाग ही। तो इन 5 देवताओं को, मतलब देवताओं का समूह है ये, इन अमृत का भोग करते हैं। कैसे कहा, स य एतद एवं अमृतम वेद वसुनाम एव एको भूत्वा अग्नि एव मुखेन, वसु एक हो जाएंगे, अग्नि उनके अग्निमुख से वो भोग करेंगे। अमृतम दृष्टवा तृप्यति। अच्छा, दृष्टवा तृप्यति, ये देवताओं का कैसा है, देख के ही तृप्त होते हैं। इसलिए जब हम भोग चढ़ाते हैं तो उनको दिखाते हैं। ऐसे कहीं कहीं तो भगवान को दिखा दो, मतलब भगवान को केवल दिखाना ही है, क्योंकि वो भगवान लेंगे नहीं कुछ। दृष्टवा तृप्यति। वो आए थे यहाँ एक महात्मा, अब जिनको भोजन में बड़ी रुचि हो, अच्छे से भोजन खाना है धीरे धीरे, और हमारे आचार्य लोग, हम मीठा बोले जाने दो, तला हुआ बोले जाने दो। वो कहते हैं यहाँ तो कैलाश के आचार्य केवल देख के ही तृप्त हो जाते हैं, ये सब खाते ही नहीं। जिनको खाने में रुचि हो तो उनको समय लगता है, धीरे धीरे खाना है। इत्यादि ना वस्वादि उपजीव्यानि अमृतानि विजानताम। अभी होगा ये पाठ, अमृतानि विजानताम 712। वस्वादि महिम प्राप्तिम दर्शयति। तो वस्वादि उपजीव्यानि अमृतानि विजानताम, ये इनका वसु आदि के उपभोग्य जो अमृत है उनको जानने वाले ये वसु आदि की महिमा, महिमा प्राप्ति दर्शयति, उनकी महिमा को दिखाते। टीका में थोड़ा देख लीजिए। पंच अमृतानि तत्तन मंत्र भाग ही प्राग ऊर्ध्व अंत पंच दिक अवस्थिता भी आदित्य रश्मि नाड़ी भी मधु अपूपस्थित छिद्र रूपा भी आदित्य मंडलम आनितानी यशस तेज इंद्रिय वीर्य अन्नात्मना परिणतानी। ये भी 5 है, और 5 दिशाओं में जो कहा, 4 दिशा और ऊपर, ये 5 दिशाओं में पंचदिक्षु स्थितैः वस्वादिभिः उपजीव्यानि इति ध्यायताम वस्वादि प्राप्ति रुक्ता। तो वस्वादि देवताओं की प्राप्ति ये भी बताया है, मतलब कहीं आदित्य की प्राप्ति है, कहीं वसु की प्राप्ति है, तो ये सारे देवताओं को वो उपासना संभव नहीं। पुराण में प्रयोजन क्या है, देवताओं से श्रेष्ठ ईश्वर का निरूपण करना। ठीक है, तो ये देवता जब भी उनको कहीं समस्या होती है तो ईश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो बताने का वहां प्रयोजन ही है। अभी आप वहां ये प्रश्न करोगे, अच्छा देवताओं को उपासना का तो अधिकार है नहीं, तो कैसे तो वेद उपासना नहीं, और आदित्य अपनी उपासना नहीं करेंगे, वहां ईश्वर की उपासना करेंगे। अब ये जो पूर्व पक्षी है मीमांसक, वो ईश्वर को मानते नहीं,
तो उनके लिए ये प्रश्न बनेगा। आप जब ईश्वर को मानते हो तो ये प्रश्न नहीं बनेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति।